डर था। थोड़ी देर के लिए उसने रुकने का सोचा, लेकिन फिर खुद को मजबूर किया कि नहीं, भागते रहना है। अगले दिन हम हॉक-आई मतलब कोरी लैम्बर्ट को देखते हैं। वो एक शिकारी है जिसकी नजर पड़ी भेड़ियों के एक झुंड पर। उसने जबरदस्त निशाना लगाते हुए एक भेड़िए को मार डाला, जिसके बाद बाकी वहाँ से तुरंत भाग गए। आज कोरी ने वादा किया था कि वो पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएगा। जैसे ही उसने केसी को बुलाया, वो पहले से ही एकदम तैयार आया, राइफल कंधे पे लटकी हुई थी उसके। इसके बाद कोरी अपने बेटे को लेकर उसके नाना नानी के घर गया। उसने अपने बेटे से कहा कि बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो, मैं थोड़ा आसपास देखकर आता हूँ, सब सही है ना। दरअसल कोरी यहाँ पर काम से आया था। उसके ससुर ने उसे लोकेशन बताई जहाँ पर एक गाय का बछड़ा गायब हो गया था। उन्हें शक था कि इस एरिया में कोई माउंटेन लायन है जो उनकी भेड़ बकरी गायों के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए कोरी को बुलाया था। लेकिन जब कोरी उस माउंटेन लायन को ढूंढने निकला तो उसे बस पैरों के निशान दिखे, लेकिन ये किसी शेर के नहीं थे। जल्द ही उन कदमों का पीछा करते हुए उसे बर्फ पर खून के निशान मिले। उसने अपने बैग से कुछ खास कपड़े निकाले, पिस्टल अपने हाथ में ली और ध्यान से कदमों को फॉलो करने लगा। ये वही रास्ता था जहाँ से वो लड़की भागी थी। अभी उसके पैरों के निशान बर्फ से ढके नहीं थे। थोड़ा आगे जाकर निशान कुछ ऐसे हो गए कि कोई बड़ी मुश्किल से चल रहा हो। कोरी धीरे धीरे खून के निशान फॉलो करता रहा। थोड़ी आगे जाकर उसे वो लड़की मिल गई। वो बिल्कुल शांत पड़ी थी, पैर नंगे, जिस्म जम चुका था, मुंह में खून और बर्फ जमी हुई थी। कोरी ने तुरंत इमरजेंसी मदद के लिए कॉल किया। FBI को यहाँ तक आने में टाइम लगने वाला था क्योंकि रोड बहुत खराब है, हर तरफ बर्फबारी हो रही है। ट्राइबल पुलिस के चीफ बेन ने कहा कि बॉडी को हिलाना मत जब तक कि FBI के ऑफिसर आके साइट की छानबीन न कर लें। लेकिन कोरी बेचैन हो गया। उसने कहा कि बर्फबारी तेज हो रही है, जल्द ही पूरे निशान गायब हो जाएंगे लड़की के, कि कहां से भागी थी, कहां से आ रही थी वो। उसने बेन से परमिशन मांगी कि वो अकेला छानबीन कर सके, लेकिन बेन ने मना कर दिया। कोरी उस लड़की को जानता था, ये बॉडी नैटली की ही है, लेकिन बेन ने कहा कि ढंग से जांच करने के बाद ही कंफर्म करेंगे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहां पर आई। कोरी उसके पास गया तो ड्राइवर सीट पर एक लड़की बैठी थी जिसने अपना नाम जेन बैनर बताया। वो यहाँ पर अकेली आई थी और ठंड के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे, इस तरह से तो जम जाएगी। उसने